हेलो एवरीवन, दिस इज़ जितेंद्र और आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया में। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आप सभी देख पाएँ, सुन पाएँ कॉमर्स से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं व्हाट इज़ कंपनी, अर्थात कंपनी क्या है, कैसे एक वर्ड कंपनी डिराइव्ड हुआ, कहाँ से आया। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी के साथ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी मास्क पहन कर रखें, सैनिटाइज करते रहें अपने आप को और साथ ही साथ अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं। और कीप वॉचिंग और वीडियोस ऑन यूट्यूब चैनल कॉमर्स की दुनिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और चलते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी एन इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली आपने बहुत ही बार अपने फ्रेंड्स या फिर रिश्तेदारों को ये कहते हुए सुना ही होगा कि यार अगर हम अकेले तो नहीं घूम पा रहे हैं, वहाँ कहीं जाने नहीं पा रहे हैं, अगर साथ में चलो आप तो हम वो जगह भी घूम लेंगे, कुल्लू घूम लेंगे, मनाली घूम लेंगे, नैनीताल घूम लेंगे। तो यानी कि इस बात से क्या समझ में आ रहा है आपको? इस बात से समझ में आ रहा है कि एक साथ मिलने की कॉन्सेप्ट को ही कंपनी की कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट किया गया। अर्थात जब कंपनी का दिमाग में आया, कंपनी शब्द की बात दिमाग में आती है तो उसका मतलब होता है किसी की संगत, किसी का साथ। ये इंग्लिश के वर्ड कंपनी से आया है, COMPANY कंपनी, और ये लैटिन शब्द है जो कम और पंस के योग से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर बना है। और कम का अर्थ होता है साथ साथ और पंस का होता है रोटी। तो इस तरह से जो कंपनी शब्द की स्टार्टिंग हुई तो वो थी कुछ व्यक्तियों के संघ को कहा जाता है कंपनी, जो कि साथ साथ खाना खाते थे और खाना खाने के समय पर वो अपने व्यवसाय की आपस में बातें किया करते थे। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। कंपनी शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के समूह या संगठन के लिए किया जाने लगा जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए एकत्र होते थे, यानी कि लोगों का एक ही उद्देश्य के लिए एक साथ इकट्ठा होना, व्यापारिक और गैर व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए। ठीक है, अब हम जानने वाले हैं कंपनी का रियल मीनिंग, यानी कि वास्तव में कंपनी का अर्थ क्या है। कुछ एक्ट के हिसाब से जो है कंपनी क्या है, तो कंपनी से आशय व्यापारिक संगठन के एक ऐसे प्रारूप से है जिसकी स्थापना कुछ व्यक्तियों द्वारा लाभ कमाने के उद्देश्य से विधान को प्रावधान के अंतर्गत की जाती है, यानी कि अंडर लॉ जिसकी स्थापना की गई हो। और बात करें हम इजी वर्ड्स में, तो कंपनी से आशय व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से है जिनका एक सामान्य उद्देश्य होता है और जिसकी पूंजी हस्तांतरणशील सीमित दायित्व वाले अंशों में विभाजित होती है। कंपनी का कारोबार एक सार्व मुद्रा यानी कि कॉमन सील के अधीन संचालित होता है और पंजीकरण के बाद इसका अपना पृथक स्थायी अस्तित्व हो जाता है। इट मीन्स जब एक कंपनी बन जाती है तो उसका और उसके संचालकों का या फिर उसे जिसने बनाया है उनका अस्तित्व अलग अलग रहता है। कंपनी के ऊपर या कंपनी किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा भी चला सकती है, यानी एक आर्टिफिशियल पर्सन भी कहलाता है, जो कि हम जानेंगे अगली वीडियो कंपनी की विशेषताओं में। आइए चलते हैं, हम कंपनी की कुछ और परिभाषाएं जानते हैं। तो कंपनी की परिभाषाएं क्या क्या हैं? कंपनी की विभिन्न परिभाषाएं निम्नलिखित हैं और इस प्रकार से उनको सुविधा के दृष्टिकोण से निम्नलिखित दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, आप सभी देख पा रहे होंगे कि दो प्रकार से कौन से दो प्रकार हैं। एक तो कुछ विद्वानों और न्यायाधीश थे, उनके आधार पर, उनके कोर्ट्स के आधार पर जो परिभाषाएं आई वो, और दूसरी है एक कंपनी एक्ट जो कि अधिनियम बना है 2013 वर्तमान में। उसके हिसाब से कंपनी एक्ट 2013 ने क्या परिभाषा दी है वो सभी हम इस वीडियो में अभी आगे जानेंगे। आइए चलते हैं, प्रमुख विद्वानों और न्यायाधीश ने क्या परिभाषाएं दी हैं वो हम जानते हैं। तो कुछ प्रमुख न्यायाधीश हैं और जिन्होंने ये परिभाषाएं दी हैं,
तो सबसे पहले न्यायाधीश हैं जेम्स, बहुत ही पॉपुलर न्यायाधीश यानी कि जज रह चुके हैं। उनके अनुसार कंपनी का जो परिभाषा है वो है, कंपनी का आशय व्यक्तियों के ऐसे संघ से है जो एक सामान्य उद्देश्य के लिए संगठित हुए हों यानी इकट्ठा हुए हों, और यह परिभाषा कंपनी शब्द की सही व्याख्या नहीं करती, क्योंकि वर्तमान समय में आप देख सकते हैं कंपनी का उद्देश्य केवल और केवल छोटा सा उद्देश्य नहीं रहता है। आइए दूसरे एक न्यायाधीश रह चुके हैं लॉर्ड लिंडले, उन्होंने क्या परिभाषा दी कंपनी की। उन्होंने कहा कि कंपनी व्यक्तियों का समूह है जो कि द्रव्य यानी कि फाइनेंस या द्रव्य के बराबर का अंशदान एक संयुक्त कोष में जमा करती हैं। यानी कि कुछ लोग एक साथ मिलकर के पैसा या पैसे से इक्वल जो चीज़ें होती हैं उनको इकट्ठा करके एक फंड में जमा करते हैं और उसका प्रयोग एक निश्चित उद्देश्य के लिए करते हैं। यह परिभाषा अपूर्ण है, यानी कि इस परिभाषा को भी कंपनी की एक सही परिभाषा नहीं कहा जा सकता, परंतु यह उस समय पर दी गई परिभाषाएं हैं जब कंपनी का हमें ज़्यादातर ज्ञान नहीं था, और वर्तमान समय में हम जो है इस परिभाषा को नेगलेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन अमेरिकन प्रमुख न्यायाधीश हुए हैं एक मार्शल, जो कि वन ऑफ द फेमस हमारे जज रह चुके हैं। तो उनकी क्या परिभाषा थी? संयुक्त पूंजी कंपनी एक कृत्रिम, अदृश्य तथा अमूर्त संस्था है। इसमें बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया उन्होंने। जॉइंट कैपिटल कंपनी, कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल, अदृश्य इंटेंजिबल, अमूर्त इंटेंजिबल, और अदृश्य का मतलब है इनविजिबल, जो दिखाई ना दे, जिसका अस्तित्व वैधानिक होता है, स्टैच्यूरी होता है, कानूनन होता है, और जो विधान द्वारा निर्मित होती है। ये सबसे बेहतरीन परिभाषाओं में से एक रही अब तक की, क्योंकि प्रोफेसर मार्शल जो हैं अपने आप में एक दिग्गज रह चुके हैं इस फील्ड में, और उनके द्वारा अनेकों परिभाषाएं दी गई हैं, और इसे सबसे सटीक परिभाषा भी कहा जाता है। एक प्रोफेसर हैने आए, उनके अनुसार क्या परिभाषा थी? कंपनी विधान द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है, यानी कि कंपनी इज मेड बाय लॉ एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, यानी जो कि कृत्रिम व्यक्ति है जिसका उद्देश्य सदस्यों, पृथक एवं स्थायी अस्तित्व होता है, जिसके पास सार मुद्रा यानी कि सील होती है, और यह परिभाषा ठीक प्रतीत होती है थोड़ी सी। आइए, ये तो सब थी न्यायाधीशों के अनुसार यानी कि फर्स्ट टाइप की तरीके से परिभाषाएं जो दी गई हैं। आइए अन्य जो दूसरा तरीका है, दूसरी क्षेत्र में जो परिभाषाएं दी गई, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार क्या परिभाषा रही? तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 के अनुसार, 220 से याद रखिए आप, कंपनी अधिनियम की धारा 220 के अनुसार कंपनी से आशय इस अधिनियम के अधीन अथवा इसके पूर्व के किसी कंपनी अधिनियम, इससे पहले कौन सा अधिनियम था आप सभी को पता होगा, इससे पहला अधिनियम था कंपनी एक्ट 1956 यानी कि कंपनी अधिनियम 1956। किसी कंपनी अधिनियम के अधीन समामेलित कंपनी, यानी कि जो कंपनियां 2013 से पहले निर्मित हो चुकी हैं वो भी इस कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आएंगी। यह परिभाषा पूर्ण एवं उपयुक्त परिभाषा नहीं है, क्योंकि यह कंपनी के प्रमुख लक्षणों व इसकी विशेषताओं का स्पष्ट बखान नहीं करती है, उसकी स्पष्ट व्याख्या नहीं करती है। इसमें तो यही बता दिया कंपनी से आशय इस अधिनियम के अधीन अथवा उससे पूर्व किसी भी अधिनियम के अंतर्गत समामेलित कंपनी